बहुत परेशान हो चुके हो, वज़न कम नहीं हो पा रहा है, घबराइए नहीं। आज एक ऐसा सॉल्यूशन मैं आपको बता दूँगी जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो चीज़ आपको सही लगेगी वो आप चूज़ कर लेना। इंग्रीडिएंट एक ही है, लेकिन इसको यूज़ करने के तरीके डिफरेंट हैं। मतलब जो आपको सूटेबल लगे, जैसे कोई अगर वर्किंग है, वो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे काढ़ा बनाना मतलब नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है जिसके पास, तो उसके लिए भी मैं उपाय बता दूँगी। प्लस जो थोड़ा-सा मेहनत कर सकता है, काढ़ा बना सकता है, तो उसके लिए भी उपाय बता दूँगी। और ऐसा उपाय जिसमें आपको एक भी रुपया खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वज़न को लूज़ करने की भाई मैं बता रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ना सिर्फ़ आपका वज़न ही लूज़ होगा, बहुत सारी समस्याएँ आपकी हल हो जाएँगी। हमेशा आप कभी भी मेरा मेरा कोई भी वीडियो उठा कर के देखना, चाहे स्किन केयर का है, हेयर केयर का है या फिर फिटनेस का है, मैं हमेशा नेचुरल चीज़ें जो आपके आस-पास प्रकृति ने हमें दे रखी हैं, उन्हीं को यूज़ करना बताती हूँ आपको। उन्हीं से रेमेडी कोई भी तैयार करती हूँ, जिसके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई नेचुरल इंग्रीडिएंट सूट नहीं करता है, वो उसको स्किप कर सकता है। क्योंकि देखो बोलना ये मेरा काम है। और दूसरा कि आपकी बॉडी को आपसे ज़्यादा और कोई भी नहीं समझ सकता। इवन आपके डॉक्टर अगर कहीं पर आप इलाज करा रहे हो, वो भी नहीं समझ सकते, जब तक आप खुद को नहीं समझोगे। अब डॉक्टरों के पास भी जो आप बताओगे ना उनको, वो उसी के अकॉर्डिंग इलाज करना शुरू करते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी को सबसे ज़्यादा हम समझते हैं। मैं हमेशा आपको यही बोलती हूँ कि भाई देखो मेरी बातों में, किसी और की बातों में, आज किसी और का वीडियो सुन लिया, वो चीज़ करना लग गए, तो ये नहीं करना है आपने। आपने खुद की बॉडी को समझते हुए जो चीज़ आपको सूट कर रही है, और कोशिश यही करनी है कि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, जिनके किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, वही यूज़ करें। वेट लॉस का फंडा सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना सा है कि आपको अपनी बॉडी में जब तक आपका गट हेल्थ दुरुस्त नहीं है, तो सबसे पहले तो आपको गट हेल्थ मतलब अंदर की सफाई करनी है। सारे जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उनको फ्लश आउट करना है। ये आपका पहला फ़ॉर्मूला हो गया। दूसरा जो फ़ॉर्मूला है वेट लॉस का, उसमें क्या है कि कैलोरी की मेंटेनेंस, कि कितना कैलोरीज़ आप डेली खा रहे हो, कितना आपने यूज़ कर लिया मतलब कि काम-काज करते हुए या जैसे भी, जो भी आपका फंडा है, तो कितना कैलोरीज़ आप खा रहे हो, कितना आप उसको पचा रहे हो इन द सेंस कि उसको यूज़ कर दे रहे हो, तो उतना आपका वेट जो है मेंटेन रहता है। खाया आपने अगर ज़्यादा है और मेंटेन आप कम कर रहे हो, तो वो जो कैलोरीज़ होती है वो आपके पेट एक ऐसा हिस्सा है बॉडी का, जहाँ पे सबसे पहले जो आपकी बॉडी है, जो भी सिस्टम चला हुआ है अंदर, तो सबसे पहले वो उन कैलोरीज़ को फैट में कन्वर्ट करके यहाँ आपके पेट पे चिपकाना शुरू करती है। बाकी फिर बाद आती है आपकी बॉडी अलग, मतलब आपको पता नहीं चलता वैसे मोटापा जब हमें होता है, तो ओवरऑल आप देखते हैं हाथ भी थोड़े मोटे-मोटे हो जाते हैं, पैर मोटे-मोटे हो जाते हैं, बाजू आपके मोटे होने लगते हैं, इवन फेस आपका मोटा हो जाता है। मतलब सबसे पहले असर यहाँ पे, क्योंकि पेट है आपको लटकता झूलता हुआ दिख जाता है, लेकिन ये सब चीज़ों की तरफ आप ध्यान नहीं देते हैं उतना ज़्यादा। और बहुत बारी ये कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे लोगों का ये कहना भी होता है कि भाई बाकी तो सारी बॉडी ठीक है, क्योंकि देखो लेडीज़ हैं, लेडीज़ का शरीर जो है थोड़ा-सा मतलब भरा पूरा, लेडीज़ नहीं, जेंट्स कोई भी है, तो अगर बहुत ज़्यादा सूखी हड्डी हो गया तब भी यही ताना मारते हैं कि तू तो भई फूँक मारते ही उड़ जाएगा, माचिस की तीली की तरह लग रहा है, क्या कुछ खाते नहीं है क्या? घर वाले कुछ देते नहीं है? तो बात आ जाती है मतलब घर वालों पे, मतलब इतना ज़्यादा फिर हमें सुनना पड़ जाता है। तो मतलब वो वैसा शरीर भी अच्छा नहीं लगता। थोड़ा-सा हेल्दी बोलते हैं ना, खाते-पीते घर की पहचान होती है, तो वो चीज़ तो होनी ही चाहिए। तो इसलिए बहुत बार ऐसे कमेंट रहते हैं कि हमें सिर्फ़ अपना पेट कम करना है, बाकी बॉडी तो ठीक है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जब आपकी पेट की बात आती है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ना सिर्फ़ आपकी उस कैलोरी, इवन देखो हमारी जो बॉडी है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होने की वजह से फिर सारा असर आपके पेट पे ही दिखता है, तो आपको पहले तो अपने गट हेल्थ को सुधारना है। अंदर जो जमा हुई गंदगी है उसको बाहर फ्लश आउट कर देना है। अब गंदगी क्या होती है, अभी अंदर कैसी गंदगी जम गई, माइंड में ये आता है। तो भाई गंदगी वो हो गई, जैसे हम बहुत सारे पिज़्ज़ा, बर्गर, बिस्किट ये या फिर नमकीन, ये सब चीज़ें खा रहे हैं, मैदे की बनी हुई, चीनी मिठाइयों के शौकीन हैं।
तो जी ये सब चीज़ें जो होती हैं, मैदा जो है जितना आपका जो आंतें होती है ना अंदर, जो पच गई चीज़ें स्मूथली वो पच गई, बाकी आंतों के साथ चिपकती रहती है, सड़ती रहती है, गलती रहती है, उसी को बोलते हैं गंदगी। और फिर क्या होता है कि हमारी स्किन पे दिखना, देखो बॉडी आपको सब कुछ बताती है, लेकिन हम ही हैं जो हम अपनी बॉडी को जाँचते नहीं हैं, थोड़ा-सा ध्यान अपनी तरफ देते नहीं हैं। पिंपल्स निकल आते हैं, कैसे निकल आते हैं? कभी ध्यान देना, मैं अगर अपनी बात बताऊँ, जब भी मैं तला हुआ, भुना हुआ कोई भी चीज़ खाती हूँ, तो या फिर मिठाई बहुत ज़्यादा खा लेती हूँ, तो असर साफ-साफ दिखता है कि मेरे पिंपल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो वो आपको इंडिकेशन दे रहा है, आपकी बॉडी देती है इंडिकेशन, ठीक है? कइयों को क्या होता है कि उनके पिंपल्स नहीं आते लेकिन बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अलग-अलग लोगों को अलग-अलग तरह के सिम्पटम देखने को मिलते हैं, ये हमें खुद को फाइंड आउट करना होता है कि हमें कौन-सा सिम्पटम दिख रहा है। तो देखो जी, अंदर जब गंदगी होगी, बहुत ज़्यादा हीट होगी, गर्मी होगी, गंदगी होगी, तो ये सब सिम्पटम नॉर्मल हैं कि आपकी स्किन खराब होना शुरू हो जाएगी, बुड्ढे आप दिखना शुरू हो जाते हो, मतलब झुलसी हुई सी, बेकार सी स्किन टोन आपकी हो जाती है, साथ ही साथ बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। फिर देखो जी, बाल झड़ेंगे तो एक दिन गंजे हो जाएँगे, तो ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए उस अंदर की गंदगी को फ्लश आउट करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है कि आप फाइबर भरपूर मात्रा में अपनी डाइट में शामिल करें। अब क्या है ये फाइबर? फाइबर देखो कुछ भी नहीं है, जो आप खाना खा रहे हो, सॉरी, ये जो वेजिटेबल्स हैं, आपके फ्रूट्स हैं, तो वही जो मतलब कि रस है ना, जैसे आपकी वेजिटेबल है या फिर फ्रूट है, फ्रूट का जो रस है वो तो आपकी बॉडी कंज्यूम कर लेती है, मतलब अंदर जो भी सिस्टम से पचा लेती है। लेकिन जो गुद्दा सा रह जाता है वो एक तरह से फाइबर होता है, वो आपकी उन आंतों की गंदगी को अपने साथ लेकर के चलता है, मतलब पूरा वो चिपकी हुई जो गंदगी है उसकी फिर सफाई हो जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आपने शॉर्टकट में वेट को अगर लूज़ करना है तो पहले चीज़ों को समझिए, ये नहीं कि भई हाँ जी, किसी ने ये बोल दिया इससे अब मैं भी ट्राई करूँ और हफ्ते भर में मेरा भी वज़न लूज़ हो जाएगा, और हफ्ता भर ट्राई किया लेकिन मेरे ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। ये सब चीज़ें जब तभी आप बोलोगे जब आप चीज़ को अच्छी तरह से समझोगे नहीं। तो समझने का सीधा-सा फंडा है, हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि भाई इन चीज़ों पे ध्यान देना शुरू कर दो। पहले अपनी गट हेल्थ को सुधारोगे तो आपकी एक्स्ट्रा जो इन्फ्लेमेशन है, ब्लोटिंग जैसा आपको फ़ील होता है कि पेट बहुत ज़्यादा फूला-फूला है, पानी पिया फिर भी आपका पेट बहुत ज़्यादा फूला-फूला नज़र आ रहा है, तो ये सिम्पटम्स हैं उस गंदगी के, तो उसको आपको फ्लश आउट करना है, अंदर से साफ करना है खुद को, ठीक? तो ये आपने पहले तो इस पे ध्यान देना है, एंड सेकंडली आपने किस पे ध्यान देना है कि अपनी कैलोरीज़ को कि जितना आप खा रहे हो, उससे ज़्यादा आपको पचाना है। उसके लिए सबसे सिंपल सा उपाय यही होता है, अब जो लोग जिम में जाकर के पसीना बहाते हैं, पागल थोड़ी होते हैं कि भई जाकर के जिम में पसीना बहा रहे हैं या फिर घर पे योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज़ कर रहे हैं। नहीं, वो अपनी कैलोरीज़ को बर्न करते हैं, जो कि ज़रूरी भी होता है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने भी जिम में ही पसीना बहाना है या फिर आप एक्सरसाइज़ ही करोगे तो ही कैलोरीज़ बर्न होगी, ऐसा नहीं है। आप अपने घर में जो काम-काज हैं अगर उस एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं तब भी आपकी बहुत सारी कैलोरीज़ जो है बर्न हो जाती हैं। सिंपल सा फंडा है, मतलब कुछ अगर आप नहीं कर सकते हैं, बहुत बार ऐसे भी होता है कि भारी शरीर हो गया है, नहीं इतना, या फिर आजकल देखो शरीर में कितनी सारी बीमारियाँ लग गई हैं कि आपके घुटने काम नहीं कर रहे हैं सही से, चलना-फिरना नहीं हो पाता है। तो बस सिंपल सा फंडा खाने का ही होता है। अगर आप मेहनत भी करोगे कैलोरीज़ को बर्न करने की, तो उसमें भी देखो जी 20% ही वो आपके उस पे काम करेगा, 80% जो गेम होता है वो सारा खान-पान का ही, क्योंकि खाने से ही अगर आपने ज़्यादा कैलोरीज़ खाई हैं, तो अब देखो कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते, बोलते हैं ना डाइटिंग कर रखी है, डाइटिंग कर रहे हैं, तो वो उसी तरह से अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। वो कोई जिम नहीं जाते, वो कोई एक्सरसाइज़ नहीं करते, उनका फिज़िकल एक्टिविटी भी इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वो डाइटिंग के हिसाब से ही, डाइटिंग मतलब कि कैलोरीज़ को कम खाते हैं। अब ये चीज़ देखो जी, जो लोग बहुत स्ट्रिक्टली ऐसे कि नहीं यार, बहुत आपके मुँह के पास कोई चीज़ रख दी, बहुत फ़ेवरेट है आपकी, मुँह से पानी निकल रहा है, लेकिन आप खुद को कंट्रोल किए बैठे हैं कि भाई जी हमें तो डाइटिंग करनी है, तो ऐसा भी नहीं करना खुद के ऊपर इतना भी कि आप भगवान ने भेजा है इस दुनिया में तो खाओ, पियो, एन्जॉय करो। तो वो चीज़ भी स्ट्रिक्टली आपने नहीं फ़ॉलो करनी है। जस्ट आप मैं बता रही हूँ कि आप सुबह उठ के ये देखो जी, ये मैंने ये पत्ते आप देख रहे होंगे, आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है और किसके पत्ते ये लेकर के बैठी हुई है। तो यही है हमारा मेन इंग्रीडिएंट। जैसा कि आप पत्तों से भाँप गए होंगे कि ये है कड़ी पत्ता, जो कि हमारे यहाँ पे तो नॉर्मली मतलब जंगल की तरह मिलता है, आस-पास बहुत होता है, तो हम तो लेते हैं
हैं फ्रेश। फ्रेश और ये जो कड़ी पत्ता होता है आपके बालों को भाई सिल्की शाइनिंग लंबा मजबूत करने के लिए अगर खाली आप इसी इंग्रेडिएंट का भी इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल जो है ना सब पूछते रह जाएँगे भी करती क्या हो? जैसे मुझसे भी पूछते हैं भई इस एज में भी इतने अच्छे काले घने लंबे बाल हैं, क्या है? तो रीज़न यही है कि हमारे यहाँ तो भई प्रकृति है तो हम शुद्ध खाते हैं और ये जो पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब चीज़ें जो होती हैं इनसे हम दूर हैं, इस वजह से स्वस्थ भी हैं और ठीक है ओवरऑल स्किन भी अच्छी है, हेल्थ भी अच्छी है। तो मैं आपको भी यही सलाह देती हूँ और यही बता रही हूँ कि देखिए जी ये जो कड़ी पत्ता है आपने ले लेना है। अब बात आ जाएगी, आप घबराइए मत कि भई हमारे पास तो फ्रेश नहीं है तो हम कहाँ क्या करेंगे, मैं उसका भी उपाय आपको बता दे रही हूँ। अगर फ्रेश नहीं है आपके पास तो आप देखो ऑनलाइन बाय कर सकते हो, इसका पाउडर मिल जाता है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट आपको वैसे ही आएँगे लेकिन शुद्ध चीज़ हो आपके पास तो ही रिजल्ट अच्छे आते हैं। अगर शुद्ध नहीं है चीज़, मिलावटी है तो रिजल्ट जो है उतने फास्टली नहीं मिलते हैं, कम मिलते हैं। तो देखो करना क्या है, इस तरीके से आपने लगभग ये 4 पत्तियाँ देखो इसके अंदर जितना ये कड़ी पत्ता होगा काफ़ी रहेगा आपके एक टाइम के ड्रिंक बनाने के लिए, ठीक है? ये 4 पत्तियाँ ली, इसमें से आपके जो भी पत्ते-पत्ते हैं इनको आपने लेकर के मिक्सर जार में ग्राइंड कर लेना है, जितनी आपको ज़रूरत महसूस हो रही है, पानी आप उस उतना यूज़ कर लीजिएगा। अच्छी तरह से आपने जब इसको ग्राइंड कर लिया, छान लीजिएगा क्योंकि इसके जो पत्ते हैं ना वो फिर फँस जाते हैं गले में, मतलब खाँसी जैसी हो जाती है। तो वो चीज़ करना है आपने कि अच्छे से छान लेना, जो जूस है, उसके अंदर फिर आपने आधा कटा हुआ नींबू का रस डाल देना, हल्का-सा सेंधा नमक डाल देना अगर आप नमकीन उसको खाना चाहते हैं और बाकी अगर आप मीठा चाहें तो आप भी शहद का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शहद हो आपका प्योर वाला, ठीक? या फिर आप गुड़ ले सकते हो उस केस में, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना कि आपको डायबिटीज़ वगैरह अगर इस तरह के सिम्पटम है, तो आपने मीठे को हटा करके नमकीन की तरफ चल पड़ना। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो उनको नमक से प्रॉब्लम होती है, तो वो ये शहद की तरफ जा सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी को समझते हुए, जो भी आपको बीमारी है, उसको समझते हुए। तो ये चीज़ आपने एक सिंपल उपाय जैसे फ्रेश जूस हम जब लेते हैं, तो उसका बहुत ही ज़्यादा असर जो है बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाता है। तो ये आपके अंदर के जो इन्फ्लेमेशन है, उसको ख़त्म करने का काम करता है, अंदर की गंदगी को फ्लश आउट करने का काम करता है, प्लस आपकी स्किन और बाल तो अच्छे हो ही जाते हैं। बहुत सारे इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, आयरन से लेकर के फास्फोरस, कॉपर, हर तरह के विटामिन्स इसमें पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। मतलब कि ये एक तरह से जड़ी-बूटी है आपके लिए, ख़ासकर जिन लोगों को अपना वज़न कम करना है। बहुत जल्दी से आपका वज़न काटेगी और हार्ट के लोगों के लिए तो एक दवाई है, आपकी हार्ट की बीमारियाँ पूरी लगभग ख़त्म हो जाएँगी, इसी का प्रयोग करने से, ठीक? इसीलिए मतलब गाँव में ना लोगों को जो पहाड़ी लोग हैं, उनको ये सब चीज़ें बहुत कम होती हैं, ठीक है? तो ये चीज़ आपने कर ली, इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने अगर स्टोर कर लेना है, डेली-डेली भी आपके पास फ्रेश नहीं होती हैं, तो दूसरा तरीका आपको बता दूँ कि इस तरीके से लिया आपने, पत्तों को निकाल लिया, तवे पे उनको रोस्ट कर लें, रोस्ट करके वो बिल्कुल एकदम क्रंची हो जाते हैं 2 मिनट के अंदर ही, तो वो क्रंची जो हो गए, उनको आप वैसे ही स्टोर करके रख लीजिए या फिर पाउडर बना कर के स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आप ये खुद से तैयार करते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा दिन के लिए तैयार ना करें, महीने के लिए काफ़ी रहता है, कोई भी चीज़ है महीना भर आप उसको स्टोर करें, उसके बाद दोबारा से बना लें फ्रेश करके। तो फिर जी आपने उसको पाउडर को क्या करना है कि एक गरम पानी का गिलास लेना है मॉर्निंग में ही, अगर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, इस तरह से जूस नहीं बना सकते हैं, तो बस जी आपने एक गरम पानी का गिलास लिया और उसके अंदर 1 चम्मच आपने ये मिक्स कर ली, साथ में वैसे ही नींबू का रस और अगर आप मीठा चाहते हैं तो शहद और नमकीन चाहते हैं तो सेंधा नमक। इस तरीके से आपका ड्रिंक हो गया है जी रेडी। तो 2 तरीके बहुत सिंपली आपने इस तरीके से यूज़ कर लेना है। तीसरा जो तरीका है उसमें क्या करना है आपने कि इसकी आप चटनी बना सकते हो। अब चटनी कैसी, जो भी आप चटनी में डालते हो जी, मेरी जो पसंदीदा चटनी है और जो पूरी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, मैंने रेसिपी ऑलरेडी शेयर करी है। आपने पता नहीं देखा होगा वीडियो कि नहीं देखा होगा, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। तो उस फेवरेट चटनी में आपने बस ये पत्ते भी डाल देने हैं फ्रेश, ठीक है? तो देखो आप जिस भी हिसाब से बनाते हो, चाहे आप धनिये की चटनी बनाते हो, पुदीने की चटनी बनाते हो, प्याज़ में टमाटर वगैरह ये सब करके वो चटनी बनाते हो, तो आप जैसे भी चटनी बनाते हो बस उसमें आपने ये कड़ी पत्ते डाल लेने और 1 चम्मच आपने हर मील के साथ लेना, मतलब ब्रेकफ़ास्ट में भी और लंच में भी। चटनी के साथ आपने ज़रूर अपनी मील को, मतलब मील के साथ चटनी को आपने ज़रूर लेना, तो आपकी ये काम
जो है बहुत ईज़िली हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा स्वाद का स्वाद, ठीक है? तो इतना सिंपल है इसको यूज़ करना एंड ट्रस्ट मी आप एक बार ट्राई करना, आपको खुद ब खुद पता चलेगा। कोई भी चीज़ है, कोई भी नई चीज़ आप करने जा रहे हो अपनी बॉडी के साथ मतलब ले रहे हो, कोई खा पी रहे हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3-4 दिन लगते हैं समझने में कि इसका क्या असर हो रहा है। तो 3-4 दिन के अंदर ही आपको पता चल जाता है कि क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं चीज़ों को। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं, बिलीव मी। स्किन अच्छी होती है, बाल अच्छे होते हैं, ओवरऑल आपकी जो बीमारियाँ हैं वो भी खत्म हो जाती है। गूगल पे सर्च कर लेना अगर आपको मेरी बातों पे यकीन ना हो तो, कि भई इसमें कितने ज़्यादा विटामिन्स और कितना ज़्यादा ये पोषक तत्वों का भंडार है। मतलब ये इकलौता एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें हर तरह के पोषक तत्व हैं, मिनरल्स भी हैं इवन। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू।